गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड से मैट्रिक क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा जो अगले वर्ष फरवरी 2022 में आयोजित होनी है, तो इसके जो परीक्षार्थी हैं जो मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए निवेदन सहित एक आवश्यक जानकारी मैं दे रहा हूं। स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से बड़ा ही यूजफुल ऐप लॉन्च है मेरा, और जिसका आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर क्लास 10 मैथ के नाम से जो ऐप लॉन्च है, उसको प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें वेरी इम्पोर्टेंट और 100% परीक्षा के लिए यूजफुल, बोर्ड परीक्षा के लिए यूजफुल क्वेश्चन का 10 मॉडल सेट बड़े ही सरल और सुगम तरीके से व्याख्यात्मक समाधान सहित आपको प्राप्त होगा। बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ का जितना भी यूजफुल फार्मूला है, जो आपको 3 घंटे में परीक्षा के दौरान ज़रूरत पड़ेगी, उस फार्मूला का एक स्पेशल सेट आपको मिलेगा इस ऐप में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट मिलेगा आपको अलग से, और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का सेट आपको मिलेगा अलग से। मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का बड़ा ही बेहतरीन संतुलन ये मैथ का 10 सेट में आपको मिलेगा। 90 से एबव तो गारंटेड है आपको नंबर आएगा। और परीक्षा हॉल के अंदर यदि आप शांति धैर्य के साथ नियत समय अंतराल में सिलसिलेवार ढंग से प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको 100 में 100 आएगा, नहीं तो 90 एबव तो आना ही आना है, इसकी 100% गारंटी है। तो आप सभी बोर्ड परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से जो मेरा ऐप लॉन्च है क्लास 10 के मैथ का, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, को बहुत फ़ायदा होगा। इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्या से परिचित कराया, संख्या के भेद को बतलाया, और बड़े ही डीप स्टडी के साथ हम वास्तविक संख्या के अध्याय को समाप्त किए। और हम गणित की दूसरी शाखा की तरफ आज से बढ़ रहे हैं। अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसका कि नाम है अलजेब्रा, बीज गणित। मेरी बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। जब मैं पढ़ाने लगूं, बोलने लगूं और बोर्ड पर लिखने लगूं, तो आप 100% फोकस रखिए हमारी एक एक शब्द को सुनने का, और बोर्ड पर एक एक शब्द को देखने का, तो आप ज़्यादा फायदे में रहिएगा। तो आज से मैं आपको शुरू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की वेरी इम्पोर्टेंट ब्रांच, बीज गणित, अलजेब्रा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, का नाम है बीज गणित, मतलब गणित का बीज, सीड ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बीज गणित के अंतर्गत, बड़े ही ध्यान से उसको आप अवलोकन कीजिएगा, मेरे एक एक शब्द को सुनिएगा गौर से और मनन कीजिएगा, और जिस प्रश्न को मैं बतलाऊंगा उसको आप रियाज कीजिएगा, सेल्फ स्टडी के दरमियान उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अलजेब्रा यदि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो समझिए कि 80% आपने मैथ पर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब का प्रायः सवाल अलजेब्रा के मदद से ही बनता है। और आपको फिजिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल्स है, भौतिकी विज्ञान का,
उसमें ज़्यादा आपको अलजेब्रा से ही मदद मिलेगा। अलजेब्रा के अंदर आपको बहुत सा फार्मूला है जो आपको मैथ्स में तो काम देगा ही, फिजिक्स में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी काम देगा। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि आज से जिस प्रसंग को लेकर के मैं उपस्थित हूँ, मतलब अलजेब्रा को लेकर के, बड़े ही ध्यान से इसको आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मैथ का सीड है। नाम ही है बीज गणित, गणित का बीज। बीज जितना सेटिस्फाइड और स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका मैथ की जितनी भी ब्रांचेज है स्ट्रॉन्ग रहेगा। त्रिकोणमिति में भी, त्रिकोणमिति का भी सवाल आप हल कीजिएगा तो आप लोग को उस वहाँ पर अलजेब्रा का फार्मूला मदद करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मदद करेगा, मेंसुरेशन में मदद करेगा। अलजेब्रा तो खैर अलजेब्रा है ही, तो 100% उसका यूज ही होगा। अगली कक्षा में आप जाइएगा जब 11वीं 12वीं में, वहाँ भी बहुत मदद करेगा। वहाँ तो आपको एक विषय के रूप में अलग से अलजेब्रा पढ़ना ही पड़ेगा। तो बीज गणित के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? इसमें आपको चर और अचर से सामना होगा। पहले चर यानी कि वेरिएबल, वेरी करने वाला, बदलने वाला। हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर को प्रतीक के रूप में लिया जाता है, उसको कहते हैं चर, वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एल, एम, एन, ये सब क्या है? वेरिएबल है, चर पद है। और इसकी विशेषता क्या है? ये किसी भी वास्तविक संख्या को धारण कर सकता है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, √2 भी हो जाता है। वाई का मान कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो चर की क्या विशेषता है? यह किसी भी वास्तविक मान को धारण करने की क्षमता रखता है। फिर आएगा अचर। अचर मतलब बदलने वाला नहीं। अचर कांस्टेंट होता है, उसका मान नहीं बदलता है। जितना भी संख्या है हिंदी का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? अचर है, नॉन वेरिएबल है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब अचर है। अब चर और अचर को आप मिला दीजिएगा अगर चर का चर के साथ या चर का अचर के साथ, जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, मतलब कि चर का चर के साथ या चर का अचर के साथ जो ऑपरेशन होता है, संयोजन होता है, उसको हम कहते हैं व्यंजक, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x में 1 जोड़ दिए तो x + 1 हो गया, तो x चर है और 1 अचर है। एक हिंदी की संख्या है वास्तविक और x ये चर है, वेरिएबल है। तो चर में अचर को जोड़े तो x + 1 हो गया। ये हो गया बीजीय व्यंजक। x में y को जोड़ दिए तो क्या हो गया? चर में चर का मेल हो गया। ये 2 चर वाला जो है सो बहुपद हो गया। तो चर का चर के साथ या चर का अचर के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग मतलब ऑपरेशन, ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इसी में एक पद होता है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है। एक पदी व्यंजक है, उसमें एक ही पद रहेगा, एक ही टर्म रहेगा। 4x² या 3y या x/2 या √x या 5 या 3 या -2, ये जितना हुआ सब एक पद वाला हो। द्विपदी व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 और केवल 2 पद हो। अब x² + 3x है, इसमें 2 पद है
पहला पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है 3x माइनस एक्स प्लस वाई। इसमें भी दो पद है, पहला पद है माइनस एक्स, दूसरा पद है वाई। त्रिपद में क्या होता है, इसमें तीन और केवल तीन पद होता है। अब जैसे है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसमें तीन पद है। हम सब आपको बोर्ड पर बताएंगे डिटेल से, पहले आप मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा ना, तो आपको बोर्ड पर बहुत सुविधा होगी समझने में। इसलिए बात को पहले गौर से आप पूरा सुनिए। अब मैं उसी बात को बोर्ड पर व्याख्या करूंगा लिख करके, तो आपको बहुत सहूलियत होगी। अब बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद व्यंजक किसको कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद। और इसकी सटीक परिभाषा क्या होगा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो और चर का जो घात हो, चर x में चर हो या y में चर हो, किसी भी में चर हो, चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। मतलब x का जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या हो, मतलब कि नॉन निगेटिव इंटीजर हो और ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो x में कोई भी बहुपद जिसमें चरों का मान अवरोही क्रम में हो या आरोही क्रम में सजा करके लिखा हुआ हो, उसको कहेंगे बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप ऑफ ए पोलिनिमियम। अब हर बहुपद का बाईं तरफ किसी न किसी हिंदी वाली संख्या से अचर पर से गुना रहता है। 4x है, मतलब x का गुणांक है 4, 4x मतलब 4 गुना x। तो ये संख्यात्मक, जिस संख्या से चर पद का गुना होगा वो उस अचर पद, वो संख्यात्मक मान उस पद का गुणांक कहलाएगा। पूछे वाला, वो पूछे वाला नीचे। सबसे पहले तो आप इस बात को मत भूलिएगा, मेरा एप स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से लॉन्च है। इसका आपको डिटेल मिलेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। एप्स में क्या क्या आपको रहेगा,
क्लास 10 मतलब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में गणित मैथ टोटल फार्मूला तीसरी विशेषता है दस सेट आपको ऑब्जेक्टिव का ही मिलेगा, सब्जेक्टिव का ही मिलेगा। और चैप्टर वाइज गणित विषय का एकदम चैप्टर वाइज जो है आपको गणित विषय का टोटल मटेरियल उपलब्ध रहेगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज से हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, अलजेब्रा। अब चलिए विषय वस्तु पर, और इसके अंतर्गत पहला आइटम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इसका मतलब क्या हो गया, बहुपद। यहीं से स्टार्ट है। ये क्या है, अलजेब्रा यानी कि बीज गणित जो शुरू हुआ है बहुपद से।
इसका पहले परिचय समझिए। इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। बीजगणित का परिचय। बीज जोड़ गणित ये हुआ बीजगणित, यानी कि सीड ऑफ मैथमेटिक्स। तो बीजगणित क्या है? बीजगणित गणित की अति महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत चर, अचर, व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बहुपद, समीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये शब्द अलजेब्रा आया कहाँ से? फारसी गणितज्ञ अल ख्वारज़मी द्वारा लिखित पुस्तक हिसाब अलजबर व अल मुकाबला से अलजबरा शब्द लिया गया है। बीजगणित का
व्यापक इस्तेमाल। गणित की एवं विज्ञान की सभी शाखाओं में होता है। ये बीजगणित शब्द आया कहाँ से? तो फारसी गणितज्ञ, फारस के बहुत बड़े गणित के जानकार, जिनका नाम था वह अल-ख्वारिज़मी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम रखा इन्होंने हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। अल-ख्वारिज़मी ने जो पुस्तक लिखी मैथ की, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, और इसी से अलजबरा शब्द निकल करके आया। तो बहुपद की परिभाषा पर पहुंचने के पहले आप छोटे छोटे चीज़ को पहले समझ लीजिए। चर को अंग्रेजी में बोलेंगे वेरिएबल। चर का मतलब ही होता है बदलने वाला। प्रत्येक अक्षर एक्स या वाई या जेड या पी क्यू आर को चर अंग्रेजी में वेरिएबल कहा जाता है। क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। चर की विशेषता है कि यह कोई भी वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर को धारण कर सकता है। अब आइए अचर पद, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन वेरिएबल। अचर का मतलब हो गया नहीं बदलने वाला। मूल शब्द है चर और उसके पहले लग गया उपसर्ग अ, तो जिस मूल शब्द के पहले उपसर्ग अ लग जाएगा तो अ का मतलब हो जाएगा नहीं, यदि वो उपसर्ग के रूप में आया है किसी मूल शब्द के पहले
तो अ का मतलब नहीं, अचर मतलब बदलने वाला, मतलब कि जिसका मान नहीं बदलेगा वो कहलाएगा अचर पद। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं इसको अचर कहा जाता है। क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है। अब आगे बढ़िए। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चर का चर के साथ या चर का अचर के साथ संयोजन। संयोजन मतलब ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जोड़ या घटाव या गुणा या भागा या वर्गमूल या घटमूल क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में और एक्स में हम वाई जोड़ दिए, क्या है? व्यंजक हो गया। व्यंजक या बीजीय व्यंजक जो कहिए, इसको घटा दिए। चर का चर के साथ हो रहा है, क्या हो गया? व्यंजक हो गया। गुना कर दिए तो एक्स वाई। और हम क्या करते हैं कि क्या हो गया? चर का अचर के साथ हो गया। चर में अचर को जोड़ दिए, x+2, ये घटा दिए 2 को, तो x-2 क्या कहलाया? व्यंजक कहलाया। और 2x मतलब हो गया 2 गुना x, गुना कर दिए, और
ये भागा दे दिए, x भागा 2 क्या हो गया, x बट्टा 2 क्या हो गया, व्यंजक हो गया। और देखिए 4 भी व्यंजक है, चार भी क्या है, व्यंजक है। ये भी एक पदी व्यंजक है। तो चर का चर के साथ या चर का अचर के साथ अब 2 को ये भी सब व्यंजक है। तो चर का चर के साथ जोड़ घटा गुना भाग यानी कि ऑपरेशन, संक्रियाएं, संयोजन, या चर का अचर के साथ ऑपरेशन, जोड़ घटा गुना भाग वर्गमूल घनमूल, संयोजन क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब देखिए व्यंजक, व्यंजक का भेद, एक पदी व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक और केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है। जैसे देखिए इसमें एक ही ठो पद है, 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 ये सब क्या हो गया, एक पदी व्यंजक हो गया। फिर आइए द्विपदी व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें 2 और केवल 2 पद हो, द्विपदी व्यंजक कहलाता है। जैसे देखिए 4x+3 है, पहला पद है 4x, दूसरा पद है 3, माइनस x प्लस वाई है, पहला पद है -x, दूसरा पद है y, 8y³ + 8, पहला पद है 8y³, दूसरा पद है 8। तो ये द्विपदी व्यंजक हो गया। त्रिपदी व्यंजक ऐसा व्यंजक जिसमें तीन और केवल 3 पद हो, त्रिपदी व्यंजक
कहलाता है। इसी व्यंजक से बनेगा फिर बहुपद, और एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद, और सबका क्या व्यापक रूप होता है वो भी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन क्रमशः सीखते चलिए। एक बार में सारी बात बतला देंगे तो बहुत सी बात आपके माथा से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए आप क्रमशः सीखते चलिए, है ना। आप गणित का बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच, वेरी इम्पोर्टेंट ब्रांच अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एकदम सीखते चलिए, हम आपको पूरा सिखला देंगे अलजेब्रा। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है अभी आपको हम नहीं बतला रहे हैं, बाद में बतलाएंगे। जैसे देखिए 4x² माइनस एक्स प्लस 5, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, त्रिपदी हो गया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये है एक चर x में है, इसमें दो चर है, पहला चर x है, दूसरा चर y है। ये है त्रिपदी लेकिन दो चर वाला है। बहुपद व्यंजक एक से अधिक, बहु माने होता है बहुत, एक या एक से अधिक पद वाला बीजीय व्यंजक बहुपद व्यंजक कहलाता है। अब हम यहाँ से यहाँ तक में सब जगह हम लिखे हैं पद, यहाँ भी लिखे पद, यहाँ भी लिखे पद, यहाँ भी लिखे पद, और आपको यहाँ भी लिखे पद। पद यानी कि टर्म। थोड़ा इस पद को आप समझ लीजिए। थोड़ा पद को समझ लीजिए। पद यानी कि टर्म को समझ लीजिए। हम बीज गणित पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक टर्म। बीजीय व्यंजक के छोटे छोटे भाग का संयोजन बीजीय पद कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, 4x² में 3 को मिला दिए, ये है हमारा 4x² है, ये हमारा पहला पद है, और 3 जो है ये दूसरा पद है।
तो ये क्या है, दो ठो पद है। पहला पद है 4x², दूसरा पद है क्या है, द्विपदी बीजीय व्यंजक है। अब 4x माइनस 3y प्लस 8 है। तो ये 4x क्या है, ये पहला पद है, इसको मिला दिए, 3y को मिला दिए। इसमें अगर हम मिलाएंगे -3y, अगर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -3y क्या है मेरा, दूसरा पद है। इसमें 8 को मिला दिए, जोड़ दिए, ये 8 क्या है, ये मेरा तीसरा पद है। तो 1 2 3 पद है, ये क्या है, त्रिपदी व्यंजक है। अब ए है, इसमें मिला दिए बी को, इसमें मिला दिए सी को, इसमें मिला दिए डी को, ये क्या हो गया, अब बीजीय व्यंजक हो गया, जिसमें ये पहला पद, ये दूसरा पद हो गया, क्योंकि ए में इसको मिला दिए, जोड़ दिए, मिला दिए, ये सी तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया डी। ये बीजीय पद क्या है, 4 पदों वाला चतुष्पदीय। अब समझिए आप, अब अगली बात आप समझिए, गुणांक। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कोफिशिएंट। तो गुणांक बना है कैसे, गुना जोड़ अंक से। तो बीजीय पद का जिस अचर संख्यात्मक मान से गुना, मतलब कि गुणनखंड होता है, वह संख्यात्मक मान उस बीजीय पद का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। जैसे देखिए, आप समझ जाइएगा, एक तो हमने त्रिपदी व्यंजक लिखे, 8x³ माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 5।
4 पद हो गया। इसमें पदों की संख्या है 4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब आपको हम हर एक पद का गुणांक बनाते हैं। पहला पद है 8x3, तो x क्यूब का गुना हो रहा है 8 से। ये जो जिस अचर से, पद से, जिस हिंदी वाली संख्या से ये 8 अचर है गुना होगा, तो ये 8x3 में 8 क्या है, गुणांक है। और दूसरा पद है मेरा -7x²। इसको गुणनखंड में तोड़ दिए, ये तो और भी टूटेगा, फिर x गुना x होगा। उतना विस्तार में भी नहीं जाना है, कुछ बात तो आप 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं। तो -7 क्या है, गुणांक है। तीसरा पद है मेरा 3x, यानी कि x का गुना हो रहा है 3 से, तो ये 3 क्या है, इसमें क्या है, गुणांक। क्योंकि 3x का मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुना x, x बराबर 3 से। और चौथा पद मेरा क्या है, ये क्या है मेरा, 5 क्या है, अचर संख्या है। तो 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं, और x पावर 0 का मतलब 1 होगा। तो आप गुणांक समझ गए। अब आइए, जो आपका, जहाँ से आपका विषय वस्तु प्रारंभ हुआ, इतना तो आपको हम बतलाए समझने के लिए। बहुपद को अंग्रेजी में बोलेंगे पोलिनोमियल। यदि किसी बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित मतलब फाइनाइट हो, परिमित हो, तथा
चर का घात यानी कि पावर पूर्ण संख्या हो तो ऐसा विशेष शर्त वाला बीजीय व्यंजक बहुपद यानी कि पोलिनोमियल कहलाता है। इसमें क्या ध्यान रखिए, इसमें दो बात ध्यान रखना है। बहुपद में पदों की संख्या निश्चित यानी कि परिमित होती है। और दूसरा शर्त क्या है, चर का घात यानी कि पावर हमेशा पूर्ण संख्या यानी कि केवल और ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। अब इसे देखिए कि x का पावर 159 प्लस x का पावर 158 प्लस x इसमें 159 पद है और जितना भी पावर है x मतलब x का पावर है। पदों की संख्या निश्चित है। ये क्या है, ये इसको हम बहुपद कहेंगे। और चर की जगह पर सब में x लिखा रहा है। बहुपद क्या है, चर x में। ये बहुपद क्या है, चर x में बहुपद है जिसमें पदों की संख्या है 159 और चर x का घात मतलब कि चर x का है ना, जितना है 8 मतलब है ना, इसमें पावर 0 छिपा हुआ है। x मतलब x का पावर 1 है, पावर 2 है, 3 4 5 6 158 100 मतलब जितना ही पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब कि और ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए अंतिम पद जो है मेरा r, इसमें घात क्या है, 0 है।
ये शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें पावर 1 छुपा हुआ है। तो 0 से स्टार्ट हुआ। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक होता है। प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो इसको समझ लीजिए आप। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 त्रिघाती बहुपद भी है एवं त्रिघाती व्यंजक भी है, परंतु 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बीजीय व्यंजक तो है, परंतु बहुपद नहीं है। अब 1/x स्क्वायर है, मतलब हुआ x का पावर -2। इसमें घात क्या आ गया? x का पावर आ गया -2। ये क्या है? निगेटिव है, ऋणात्मक है। इसलिए बहुपद नहीं हो सकता है। अब 1/x है, मतलब होगा x का पावर -1। अब इसमें घात क्या हो गया? -1 हो गया, ऋण पूर्णांक आ गया। ये क्या हो गया?
ये बहुपद नहीं हो सकता है। अब ये है, इसका मतलब हुआ x पावर 1/2, इसमें पावर 1/2, एक बटा दो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये बहुत नहीं हो सकता है। और 1/x² व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि इस 1/x² को हम x का पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो पावर माने घात तो -2 आ गया, तो -2 तो पूर्ण संख्या है नहीं, ये तो आपको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक हो लेकिन और ऋणात्मक हो, नॉन नेगेटिव हो, तब बहुपद होगा। 1/x है, व्यंजक है, बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x को हम x का पावर -1 में भी लिख सकते हैं। तो x का जो घात पावर हुआ वो -1 हो गया। -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो ऋण पूर्णांक है। तो यदि घात पावर अगर माइनस में चला आएगा तो बहुपद नहीं होगा। अब ये √x है, तो इसको हम तोड़े तो x का पावर 1/2 हुआ। तो 1/2 जो है पूर्ण संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, और पूर्ण संख्या में माइनस भी नहीं होता है। तो बहुपद वही होगा जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, लिमिटेड हो, निश्चित हो। मतलब उस बहुपद में कितने पद हैं, 1 पद हैं कि 2 पद हैं कि 3 पद हैं कि 100 पद हैं कि 200 पद हैं कि 400 पद हैं, उसकी गिनती निश्चित हो, परिमित हो, और चर का जो घात हो वो बहुपद चर x पर है या चर y पर है या चर z पर है, जिस भी चर पर है उसका घात यानी पावर जो पूर्ण संख्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 400 हो, 500 हो, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, पूर्ण संख्या हो, और ऋणात्मक पूर्णांक हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। हम आपको बहुत पद की व्यापक परिभाषा लिखते हैं, वो भी जो लिखे सो परिभाषा ही था। चर x में बहुपद px ऐसा बीजीय पद है, ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें
पदों की संख्या परिमित होती है तथा चर x का घात यानी कि पावर पूर्ण संख्या अर्थात अऋणात्मक पूर्णांक होता है। बहुपद में बीजीय व्यंजक का पद अवरोही मतलब घटते क्रम में या आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रहता है। चर x में बहुपद px बराबर a0 प्लस a1x a2 x का पावर 2 3 जहाँ an बराबर नहीं 0 तथा a0 a1 a2 an ये क्या है? वास्तविक संख्या है तथा बीजीय पदों का गुणांक है। तो यदि x में कोई बहुपद है px, p मतलब पोलिनोमियल बहुपद, तो a0 प्लस a1x, x माने x का पावर 1 हो गया, a2 x का पावर 2, आगे बढ़े a3 x का पावर 3, बढ़ते बढ़ते nवां चर पर चले गए, अंत में an x का पावर n। तो इस ढांचा में, इस सांचा में यदि कोई बीजीय व्यंजक सेट किया हुआ है तो कहेंगे हम बहुपद।
जिसमें A0, A1, A2, AN क्या है, अब A1x है, मतलब A1 गुना x, तो A1 जो है सो x का गुणांक है, A2 x स्क्वायर है ना, बहुपद, ये जो पहला दूसरा तीसरा पद जो है A2 x स्क्वायर, तो A2 क्या है, गुणांक है, AN क्या है, गुणांक है, और ये जो पावर है n, ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलीनोमियल यदि चर x में बहुपद बराबर px के पदों में चर x का घात अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाकर लिखा जाए तो इसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुपद px बराबर है 4x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 1 है, x का पावर 0 है, तो ये क्या है, मानक रूप में है, और ये पावर घटते गया है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। इसी को हम लिखे 5 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब प्लस 5
और सही ढंग से कर देते हैं, आपको असुविधा नहीं हो। ये क्या है, यहाँ पर 5 मतलब x का पावर 0 है, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है। ये बढ़ते क्रम में है, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। चीज और समझ लीजिए, बहुपद का घात डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल चर x में चर x का उच्चतम घात हाईएस्ट पावर बहुपद का घात कहलाता है। और बहुपद का हम नाम दिए px, इस बहुपद का मान दिए 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 में x का मैक्सिमम पावर है 3, इसका घात हो गया 3, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर है 3। ये जो पहला पद जो है 4x³ उच्चतम घात वाला पद यही है, और उच्चतम घात है x का मैक्सिमम पावर है 3, यहाँ x का पावर है 2, x का पावर है 1 और 5 में x का पावर है 0, तो मैक्सिमम पावर है 3। तो जो मैक्सिमम पावर होगा चर का, ये x में बहुपद सेट किया हुआ है, और यदि यही y पर सेट रहता तो यहाँ पर लिखा था y, यहाँ लिखा था y, यहाँ y, यहाँ y, वो हो जाता y पर बहुपद। यदि z पर रहता बहुपद तो x से यहाँ पर z लिखा था, यहाँ z लिखा था, यहाँ z आता, यहाँ z आता, वो हो जाता z पर बहुपद। ये जो मेरा बहुपद है ये x पर बहुपद है। तो इस बहुपद में क्या है, पहला पद है 4x³ इसमें 4 क्या है, गुणांक है, और इसका घात क्या है, ये घात है 3, और अंतिम पद है ये चौथा पद जो है ये मेरा अंतिम पद है। तो इसमें घात क्या है, 0 0, और x में है घात 1।
इस x में है घात 2 और मानक रूप में कैसे लिखेंगे? चर के घात को x के पावर को या तो अवरोही क्रम में सेट कर दिए या आरोही क्रम में सेट कर दीजिए। फिर अवरोही आरोही दोनों में सेट कर दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। या तो अवरोही क्रम में सेट कीजिए घटते क्रम में x के पावर को, या तो चढ़ते क्रम में x के पावर को, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर आपके सामने में उपस्थित होऊंगा और बहुपद चैप्टर को ही लेकर के। आपकी 10वीं क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है बिहार सरकार की ओर से, जिसको मैपिंग किया है SCERT पटना, और ये हिंदी अनुवाद है NCERT नई दिल्ली, CBSE नई दिल्ली, उसी का हिंदी रूपांतरण है BTBC की पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आपको बीज गणित स्टार्ट हुआ है बहुपद से। तो आज हम आपको बहुपद के बारे में मुख्य जानकारी दिए, इतना बतलाना जरूरी था। फिर हम जब आपको प्रश्न बताएंगे बहुपद का तो आपको समझने में सहूलियत होगी। इस वीडियो को आप बारंबार देखिएगा, तो सारी बातें आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। और डिफिनीशन के तौर पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके जो हम लिखते गए हैं, तो आप भी बिना नकल किए हुए सेल्फ स्टडी के समय अपनी यादगारी से उसको लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा 3-4 बार। और मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से जो मेरा ऐप तैयार है उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, सारी बात डिटेल में मिल जाएगी। बड़ा ही उपयोगी है, आपका मैथ विषय की तैयारी के लिए बहुत ज़बरदस्त ऐप है ये, आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपको चैप्टर वाइज, और इसमें आपको मॉडल सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, बहुत सी फैसिलिटी मिलेगी। प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।